ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखामृतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Before I start, मैं शुरू करूँ पहले सबको सुनाई देता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आप पंखे का आवाज बहुत आ रहा है। Anyway, प्रभु जी आज जो है हम मिल रहे हैं। सॉरी प्रभु जी आज जो है सपोज टू बी पार्थ गोविंद प्रभु क्लास देने वाले थे लेकिन अभी मैं जीवी में हूँ प्रभु। जीवी में यहाँ पे टेम्पल मैनेजमेंट बहुत पीछे लग गए हैं। कंटिन्यूसली भागवतम क्लास बुलाते हैं, ब्रह्मचारी क्लास बुलाते रहते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 क्लास तो दे दी और संडे को कल वापस उन्होंने मेरा भागवतम क्लास रखा है। तो वो क्लास 8 बजे चालू हो जाता है तो मुझे 7:45 के आसपास वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कि एक संडे आप छोड़ दो वहां पे जूम के अंदर, आप हमारे साथ रहो क्योंकि उसके बाद के संडे में तो यहाँ पे नहीं हूँ मैं। तो प्रभु अ, कल का संडे इसलिए मैं 8:30 बजे जो क्लास देता हूँ वहां पे एल्बिन जीवी गिविंग भागवतम क्लास टू जीवी टेम्पल राधा वृंदावन चंद्र के पास। तो प्रभु मैं नहीं हूँ इसलिए मैं आज जो है और कल मेरे को बताया कि मैंने बोला कि कल मैं सुबह में क्लास दे दूंगा। आज विपुल प्रभु या पार्थ गोविंद प्रभु क्लास देंगे, कल मैं क्लास दूंगा। तो लेकिन विपुल प्रभु का सजेशन ये था कि आप ऊपर ऊपर इतना क्लास मत दो, आप शनिवार को हमको दे दो, रविवार को हम लोग मैनेज कर लेंगे और संडे को आप वहां पे दे दो, ऊपर ऊपर क्लास मत दीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगा। तो प्रभु प्लीज टॉलरेट मी आज पाल गोविंद प्रभु की जगह पे मैं क्लास दे रहा हूँ आपको। आज जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करनी थी कि हमने 2 साल हो गया ये हमारा चैंटिंग का। तो हमने क्या सीखा है ये 2 साल के अंदर, हमको क्या लेसन्स मिले हैं चैंटिंग करने से। संभव प्रभु जी बहुत डिवोटीज के साथ में इंटरेक्शन किया मैंने, बहुत डिवोटीज का टेलीफोन्स भी आते रहते हैं और बहुत डिवोटीज मिले भी है मुझे। तो सबका और मेरे भी थोड़ा बहुत मीन्स इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डीप में जाने के बाद में थोड़े लेसन्स मिले हैं इसमें से। तो मुझे लगा कि हम वो लेसन्स सबके साथ में शेयर करें। प्रभु आज 5-10 मिनट लेट होगा तो चलेगा, प्लीज टॉलरेट मी। आई थिंक विपुल प्रभु एंड ऑल मैनेजमेंट पीपल विल अलाउ मी प्रभु, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने क्या पाया है 2 साल के अंदर प्रभु, ये 2 साल में हमने क्या लेसन मिला है हमको जपा में। तो मुझे लगा कि उस पर हम बराबर इससे व्यवस्थित से चर्चा कर लेंगे प्रभु। कि कुछ कृष्णा की अहेतु की कोई कृपा आई है हमारे जीवन के अंदर कि जिससे जो है ये इतना सुंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझे याद है जब हमने चालू किया था तभी 60 से 70 डिवोटी आते थे जूम के अंदर और 50 एक डिवोटी यूट्यूब में आते थे। और धीरे 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 इतने रूल स्ट्रॉन्ग करने के बाद में भी आज के दिन में देख रहा हूँ वीक डेज के अंदर समथिंग लाइक 175 टू 200 डिवोटीज वीक डेज में आ जाते हैं। और जो है वीकेंड के अंदर भी जो है अंदाज से मैं देखा हूँ कि 150 डिवोटीज के आसपास आ जाते हैं। अभी कुछ 123 है
लेकिन हर सैटरडे को मैं देखता हूँ 150 डिवोटीज के आसपास आ जाते हैं डिवोटीज, और यूट्यूब के अंदर वही 50 एक डिवोटीज वहां पे आते रहते हैं। ये कैसे हो पाया है? और इतना स्ट्रिक्ट के बाद में, इतना एक के बाद एक हम स्ट्रिक्टनेस बढ़ाते ही जाते हैं, बढ़ाते ही जाते हैं, और हरिनाम भी बढ़ाते जाते हैं। 16 माला, 32 माला, फिर महीने में 64 माला, एकादशी के दिन भी 12 बजे तक जिन लोग को 64 माला करनी है ऑप्शनल रीत से वहां पे करवाते हैं। हर 3 महीने में 128 माला, और साल में एक बार 192 राउंड्स। ये एक के बाद एक के बाद एक क्या डोज बढ़ाते गए हैं, तो भी डिवोटी का जो है रश आ रहा है, और एवरीबडी इज ब्लिसफुल प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली। क्योंकि जिस तरह से डिवोटीज मेरे साथ बात करते हैं उसमें से मुझे समझ में आता है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी ब्लिसफुल, दे आर वेरी नरिश्ड विथ हरि नाम। तो मुझे लगा कि हम इस पे थोड़ी चर्चा कर ले। मैंने तक 8-9 पॉइंट्स बनाए हैं। क्या हमको सीखा है हरिनाम से? क्या हमको लेसन्स मिले हैं हरिनाम से? क्या हमको जो है कॉशियस रहना है हरिनाम के अंदर जब चैंटिंग करते हैं? और फाइनली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमको किस तरह से जीवन जीना है जिससे ये टेस्ट हमारा बना रहे है। हमको कोई कौन सी चीज के ऊपर बराबर ध्यान देना है कि वो चीज हमारे जीवन में, हमारे सबके जीवन में कहाँ पर भी ना आवे, वरना ये चीज चली जाएगी हमारे लाइफ में से। सो प्रभु, वी विल डिस्कस अबाउट इट। मैंने लगभग 8-9 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कि वो 8-9 पॉइंट्स के अंदर जो है प्रभु, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि क्या क्या चीज है। उसके बाद में हमको कौन सी चीज पे बहुत ध्यान रखना है जिससे वो चीज हमारे जीवन में ना आवे, वरना ये सब चीज जो इतना सुंदर जो चल रहा है प्रभु, ये माहौल, वो चला जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट प्रभु। पहला पॉइंट जो है प्रभु, जो मुझे समझ में आया है, और भक्तों का, हर एक भक्तों का ये कन्विक्शन है कि ये जो है जूम जपा जो है इतना नरिशिंग क्यों दे रहा है। क्योंकि जो है प्रभु, हमारे ये इतना सुंदर भक्तों का संघ के अंदर हम बैठे हैं, इसलिए। जब तक ये भक्तों का संग नहीं होता था प्रभु, इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग इतना जपा कर पाए। इतना जपा पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी। 128 राउंड, अभी तो हमने 128 राउंड जब रामनवमी के दिन हम लोग ने किया, उसमें भी मैंने देखा तकरीबन 125 टू 130 डिवोटीज आकर के तकरीबन समथिंग लाइक 12 से 13 घंटा वो लोग साथ में बैठ करके जपा कर रहे थे। और वो हम हर 3 महीने देने वाले हैं। और अभी तो जो है मेरा ख्याल से आज 20 तारीख है ना, बस 10-12-11 दिन के अंदर ही 31 और 20 मई के दिन निर्जल एकादशी है प्रभु। और हम सब लोग साथ में बैठ करके वही सिस्टम, विपुल प्रभु अभी प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया, प्रभु मैं जीडी में हूँ, आप सब प्लानिंग वहां पे करो। तो वो सब प्लानिंग कर रहे हैं प्रभु जी। वो जो है वही सिस्टम से हम 31 मई के दिन, बुधवार के दिन, हम वापस 128 राउंड करेंगे निर्जल के दिन, सुबह में 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक। ये कैसे हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिरेकल चल रहा है। ये भक्तों का संग जो है ना, बहुत बड़ी चीज है प्रभु लाइफ में। इसलिए जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ है, उसके अंदर जब महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि एक भक्त के जीवन के अंदर सबसे मुसीबत में से मुसीबत या सबसे कठिन टाइम क्या होता है, तब रामानंद राय ने इमीडिएटली कहा कि जब उसको भक्तों को, दूसरे सिंसियर भक्तों का संग नहीं मिलता है, वो सबसे खराब स्थिति वो भक्ति है। प्रभु हम जो है ना, ये पैराडाइज में रहते हैं। इट इज लाइक ए पैराडाइज फॉर अस। इट इज लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट। क्या हमको मिल गया ये प्रभु जी, ऐसे सुंदर भक्तों का संग देकर। रात में सुबह में 4 बजे से बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कोटा 3.5 घंटे का खत्म करके भागवतम क्लास में जाना है। फिर 4 बजे देखा तो भी 35 भक्त लोग आकर के बैठ गए थे यहाँ। ये क्या चल रहा है प्रभु जी? और आप देखना प्रभु, आप अलग से बैठो। मैं तो कभी कभी देखता हूँ 3 बजे, 3:30 बजे भी डिवोटी आकर के बैठ जाते हैं। हम तो 2 बजे से जपा चालू करते हैं। अभी देखिए प्रभु जी, आप अकेले ये टाइम पे उठ करके अकेले जपा करने का विचार करिए, और रोज कंसिस्टेंटली करने का विचार करिए। इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। ये माहौल बन गया है इस तरह से, इसलिए माहौल की वजह से इतना उत्साह मिलता है, और वो उत्साह की वजह से जो है प्रभु हम इतना जपा कर पा रहे हैं। एक भक्त जो है जब भी दूसरे भक्त को देखता है, इतना सिंसियरली सेवा, क्योंकि हमारा वीडियो कंटिन्यूसली ऑन ही रहने वाला है, तो वो जो है, ये ऑन रहने की वजह से जो है हम सब भक्तों को देख सकते हैं।
और हम फेस से हमको उनके उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है वो कितना हृदय अपने माइंड के साथ में संघर्ष कर रहा है। उसका माइंड जो है प्रभु भाग रहा है और खींच करके लेके आ रहा है, और भाग रहा है खींच करके लेके आ रहा है। उनको देख करके हमको उत्साह मिलता है, बाप रे वो इतना संघर्ष कर रहा है और मैं खाली ऐसा ही ड्रीमिंग करते जा रहा हूँ जपा के अंदर। उसके वजह से जो है हमको इतना उत्साह मिलता है प्रभु जी। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये कृष्णा की अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। कितने डिवोटीज को हम, बेसिकली आई कैन टेल यू फ्रॉम माई साइड, मोर देन 50%, अभी तो थोड़े बहुत मैं दिल्ली जाके आया ना, कोलकाता जाके आया ना, बहुत डिवोटीज को मैं मिल पाया, और बम्बई भी बहुत डिवोटीज आते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज के दिन भी मोर देन 50% डिवोटीज ऐसे है जिनको हम फिजिकली मिले भी नहीं है, लेकिन क्या उनका उत्साह है। सुबह के टाइम पे आ जाकर के बैठ जाते हैं। अभी रमाई पंडित प्रभु जो है, ही चांस एवरी डे 128 राउंड्स। अभी उनको जो है कैटरैक्ट हुआ था, और वो कैटरैक्ट होने की वजह से जो है उनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ा। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने के बाद में उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और बोला कि वो कैटरैक्ट की वजह से डॉक्टर ने बोला है कि वो स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते। तो डू यू नो व्हाट ही वाज डूइंग प्रभु? वो जो है प्रभु जी, सामने बैठते थे, सामने बैठते थे, लेकिन उनकी आंख जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर नहीं लगाते थे, जिससे उसके आंख बिगड़े नहीं। लेकिन उन्होंने स्क्रीन चालू किया जिससे वो भक्तों को जो है देख ना सके, लेकिन भक्तों को भक्तों का आवाज जो है हरि नाम का सुना करके उनका जो है जपा स्टडी करे। जो व्यक्ति रोज 128 माला करता है, उनको भी वही अच्छा लगता है कि जो है मैं भक्तों का संग के अंदर सुन सुन करते ही जपा करूं। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, व्हाट ए नेक्टर वी हैव गॉट इट। जस्ट इमेजिन प्रभु, ये चीज है ना प्रभु जी, आपको कभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा जो है ना भक्तों के संग से दूर जाओगे ना, तब उसकी कदर होगी। ये चीज हमको बहुत ऊंची चीज मिली है, और आई कैन टेल यू, अभी मैं जीवी में हूँ प्रभु। मैं हकीकत में बोलता हूँ, मुझे इतना ही नरिशमेंट मिलता है यहाँ पे जपा में। नो डाउट वहां पे भी जपा होता है, वहां पे भी जपा में मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद में वो लोग, मैं 1 घंटा वहां पे वो लोग के साथ में बैठ करके जपा करता हूँ। एक्सेप्ट सैटरडे संडे, मैं 4:30 बजे वहां पे बैठ जाता हूँ, मंगल आरती करके 5:15 से 6:15 में 1 घंटा उनके साथ में जपा करके भाग करके इधर आता हूँ, क्योंकि 6:30 बजे बिल्कुल प्रोग्राम को अलाउ नहीं करेंगे। तो 6:30 बजे इधर आता हूँ, 6:30 से 8 बजे तक आपके साथ में जपा करता हूँ। 8 बजे वापिस भागता हूँ मंदिर में, क्योंकि 8 बजे जो है भागवतम क्लास 8:15 तक चालू होता है। तो वर्सेस 8 बजे से खत्म 8 बजे चालू होता है, 8:15 वर्सेस खत्म करके चालू हो जाता है, तो उसके पहले आकर के बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ प्रभु, डेफिनेटली उधर नरिशमेंट मिलता है, बट आई कैन टेल यू यहाँ पे भी मुझे बहुत नरिशमेंट मिलता है। इतने सुंदर भक्त पूरे दुनिया से बैठे हुए हैं, हाउ मच नरिशमेंट वी गेट इट। और ये कृष्णा की अहेतु की कृपा मिली है। कहाँ से हम सब जमा हो गए, कहाँ से कोई किसी को मिला भी नहीं था। और अभी ऐसा हो गया है प्रभु जी, हम पूरे दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं छोड़ सकते। क्या रिलेशनशिप बना है प्रभु जी, जस्ट इमेजिन। हम मिले भी नहीं है, ज्यादा करके डिवोटी को मिले भी नहीं है, लेकिन क्या रिलेशनशिप बॉन्ड बन गया है। और ये बॉन्ड हमको कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत स्टेडी रखता है प्रभु। सो द फर्स्ट थिंग, मैं कितना भी बोलूंगा लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा कवर करना है, और हमारा जपा भी करना है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता। एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव गॉट इट नाउ। प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका हृदय में चरण पे मेरा सिर झुका करके मैं बताता हूँ, मेहरबानी करके ये भक्तों का संग मत छोड़ो। इसको लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ये चीज की वजह से आपकी कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत स्टेडीनेस आएगी। टेक माय वर्ड्स, ये सब भक्त लोग जो है निस्वार्थ रीत से आपके साथ में रहते हैं। किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। हम सब साथ में सिर्फ एक दूसरे को मदद करते हैं, और हम हरि नाम को बढ़ाना चाहते हैं, और वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं। दिस इज आवर ओनली गोल प्रभु। सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो प्रभु कृष्णा की मर्सी चली जाएगी। बहुत ऊंची चीज हमको दे दिया है कृष्णा, बहुत ऊंची चीज दे दिया है। आपको मालूम है ना, पारस मणि मालूम है ना, टच स्टोन जो है व्यक्ति जो है ना, वो लगाता है तो सब उसको चीज को सोना बना देता है, करेक्ट प्रभु जी। लैक्स एंड लैक्स ऑफ टाइम मोर देन पारस मणि वी हैव गॉट इट। पारस मणि तो वो वापस वो सब चीज यहाँ पे छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन ये जो हमको मिला है ना, इतना नरिशमेंट देता है प्रभु।
इतना आनंद देता है सुबह में सब भक्तों को देखते हैं और उसके साथ में बैठ करके जपा करते तो क्या आनंद मिलता है। सो प्रभु फर्स्ट थिंग इज कृष्णा की अहेतु की कृपा मिल गई है ये भक्तों का संग लेकर। दूसरा, प्रभु जी समहाउ मैंने बहुत भक्तों के साथ में संग करने के बाद में एसोसिएशन करने के बाद में मेरा एक कन्विक्शन आया है कि अगर कोई भी भक्त जो है अगर उसका जपा के अंदर एकदम स्टेडीनेस रखनी है, कोई भी हालत में जिंदगी के अंतिम क्षण तक वो जपा का टेस्ट बढ़ते ही जावे, बढ़ते ही जावे, बढ़ते ही जावे और कोई भी संजोगों में हरि नाम छोड़े ही नहीं। उसके लिए उसको 5 चीज अगर उसने बराबर सीरियसली ले लिया है, जो मैंने यहाँ पे भक्तों के संग में से समझा है, वो 5 चीज अगर वो भक्त जो है बराबर समझ लेगा ना प्रभु, आई कैन से विथ कंप्लीट एश्योरेंस उसकी भक्ति बहुत स्टडी हो जाएगी। नाउ व्हाट आर दोस 5 थिंग्स प्रभु? पहला, अगर कोई भी भक्त ने पूरी तरह से कमिटमेंट ले लिया कि मैं जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और ये भक्तों का संघ के अंदर ही जपा करूंगा, प्रभु जी ये पहली चीज उसके लाइफ में कमिटमेंट आना चाहिए। दूसरा, वो भक्त को जो है बराबरी से कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं जो है अभी जो ब्रह्म मुहूर्त में बैठा हूँ, ये भक्तों के संग में बैठा हूँ, मैं एक ही सिटिंग के अंदर पूरा 16 माला करने वाला हूँ। एक ही सिटिंग के अंदर 2 माला दोपहर में, 5 माला शाम को, ना रात को सोते-सोते यही हमारी भक्ति को बिगाड़ रहा था। मुझे एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग के अंदर वैसे भी 16 माला करना है, क्यों ना मैं भक्तों के संग में एक ही सिटिंग में कर लूँ। और सुबह के टाइम पे प्रभु जी आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आएगा, कोई मिलने आएगा नहीं, न कोई कुछ भी नहीं होगा, पर फोकस सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सिटिंग में 16 माला करना है। तीसरा, जैसा मेरा माइंड भागेगा किधर भी, ये माइंड का स्वभाव है प्रभु जी। जपा बहुत कठिन क्यों है मालूम है? क्योंकि उसके साथ में हमको फाइट मारना पड़ता है। मन भागता है, माइंड भागता है, उसको खींच के लाना पड़ता है, भागता है वापस खींच के लाना पड़ता है, जाता है और वो उसमें व्यक्ति थक जाता है। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली वो व्यक्ति चेक करता ही रहता है और अपना माइंड को लेकर के आता है और वापस फिक्स अप करने की कोशिश करता है। उसका जपा बहुत अच्छा आगे चल करके होता है क्योंकि कृष्णा उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है जपा कर। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वो व्यक्ति को हमेशा याद रखना है ये जपा का टेस्ट मुझे कभी मिलेगा जब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है। अगर भक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा तभी उसको जपा का टेस्ट आएगा। एक दिन किया ना, 2 दिन डांडी मारा ना, वापिस 1 दिन आया ना, वापिस 2 दिन डांडी मारा, प्रभु जी वो चीज मिलता नहीं है। कंसिस्टेंसी कृष्णा को बताना पड़ेगा। हेल और हेवन खाने का भूल जाते हैं क्या? पानी पीना भूलते हैं क्या? खाने का भूलते हैं लेकिन जपा करने का भूल जाते हैं, या तो जपा में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसा चलेगा भाई? कंसिस्टेंसी। और फिफ्थ पॉइंट, प्रभु जी बहुत कॉशियस होकर के रखना है कि मैं किसी से अपराध ना करूं। किसी से मेरा नहीं जम रहा है, कोई मेरा थिंकिंग में प्रोसेस में नहीं जम रहा है, तो मैं दूर हो जाऊंगा। आई विल नॉट बी अननेसेसरली गेट कॉम्प्लिकेटेड और मेरा हृदय तोड़ूंगा। क्या मालूम वैष्णव और बुद्धिया विद्या ना बुझाए, वैष्णव को हमको कुछ समझ में नहीं आएगा प्रभु। उनका और कृष्णा के साथ में क्या रिलेशनशिप समझ में नहीं आता है, हम दूर हो जाएंगे प्रभु। ये अगर 5 चीज आपने बराबर इससे किया है, आई रिपीट वंस अगेन। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के संघ के अंदर ही जपा करूंगा। दूसरा, एक सिटिंग में ही जपा करूंगा। तीसरा, माइंड के साथ में कंटिन्यूअसली फाइट मार करके माइंड को वापस लेता हो जाऊंगा। मैं खाली ऐसा ड्रीम के अंदर खींचे नहीं जाऊंगा, मेरा माला खत्म हो गया तो मेरा ड्रीम भी खत्म हो गया, इस तरह से नहीं। चौथा, मैंने मेंटेन किया कंसिस्टेंसी, रोज आऊंगा। हाँ, हो सकता है प्रभु जी अगर आपका हेल्थ इश्यू है, आप हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेते हो जस्ट फॉर हेल्थ इश्यू, बट नथिंग एल्स, आलस की वजह से नहीं। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी और फिफ्थ इज नॉट डूइंग एनी अपराध। प्रभु somehow आई कैन टेल यू, अगर कोई भी भक्ति ये 5 चीज को बराबर कमिटमेंट के साथ में मेंटेन करता है और सिर्फ 3 महीना जो है, अगर वो भक्त ने एक भी दिन मिस नहीं किया है
और वो पांचों चीज बराबर पकड़ करके रखता है। प्रभु, संभव ये बूढ़ा आदमी 60 साल का हो गया और ना बूढ़ा आदमी हूँ, मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ प्रभु, वो भक्त कभी भी हरि नाम छोड़ेगा नहीं। उसको इतना नरिशमेंट अंदर से मिल जाएगा ना, इतना अंदर से आनंद आने लगेगा। बिकॉज प्रभु जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम। कृष्णा के साथ में जो है ना प्रभु, हमारे सुपर सोल कृष्णा है हमारे हृदय के अंदर, लेकिन वो सुपर सोल जो है ना प्रभु, उसको जो है ना हमने एक्सपोज, उसको बराबर उसकी उसकी रियलिटी देखी नहीं है, लेकिन हरि नाम की वजह से ये सब चीज आपके सामने आएगी। इतना आपको नरिशमेंट मिलने लगेगा, आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ। और फाइनली आपको एक शेल्टर मिल जाएगा हरि नाम से, और वो हरि नाम का शेल्टर की वजह से आपकी कृष्णा कॉन्सियसनेस एकदम स्टेडी रह जाएगी प्रभु। दिस इज व्हाट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, प्लीज मेंटेन दिस 5 थिंग्स। और ये सब चीज मैंने यहाँ से देखा है। हर एक भक्त का यही यही सब चीज का प्रॉब्लम कहाँ 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 आता है। तो प्रभु, दिस इज द सेकंड थिंग, हाउ कैन आई मेंटेन स्टेडीनेस। दिस इज द लेसन वी हैव टू लर्न। ये मैंने हमने हम साथ में रहने की वजह से ये मिला है। तीसरा, हमको जो है प्रभु जी, अभी ये 2 साल के भक्त के हमारा एसोसिएशन में हमने देखा, ये 2 साल में प्रभु हमने हार्डली एक भी दिन मिस किया है। ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग रहे हैं साथ में। खाली वो 192 राउंड जब भी हम करते थे, और वो 21 घंटा जपा करने की वजह से हमने दूसरे दिन जो है सबको बोला था कि दूसरे दिन हम आप जपा में नहीं आएंगे तो चलेगा, क्योंकि 21 घंटा आपने जपा किया है, वापिस सुबह में आकर के आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन वो दूसरे दिन भी मैं देखता हूँ, जिन लोगों का जपा जो है वो स्लो होता है, वो जपा नहीं करते, तो वो दूसरे दिन सुबह में 7-8 बजे तक जपा चलता है उनका। सो दैट्स उस दिन भी लोग करते हैं। और उसमें ऐसे भी डिवोटी मैंने देखे हैं कि जिन्होंने रात को जपा हमारे साथ में किया है, वो 2-3 घंटा सो करके वापस उनके साथ में बैठ करके दूसरे दिन का जपा भी खत्म करके जाता है। तो प्रभु, ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव चांटेड इन लास्ट 2 इयर्स। अभी ये जो है हर एक भक्त का मेरे को मुझे जो मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि प्रभु, ये जपा में अगर मेरे को रोज इधर आना है तो मेरा टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं होगा ना प्रभु, आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी हमको ये करना है, जिंदगी के अंतिम श्रम तक हमको इसी तरह से मेंटेन करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रात को जल्दी सो जाना, हैवी प्रसाद नहीं लेने का, रात को प्रजल्प नहीं करने बैठने का, टीवी और वो सब चीज रात को देखने के लिए बंद कर देने का। क्योंकि अगर रात को आपने नींद बराबर नहीं लिया तो आपका जपा भी बिगड़ेगा, आपका आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस का, घर, जॉब का, बिजनेस का, और माता जी रहेगा तो घर की एक्टिविटीज का, सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपकी नींद नहीं हुई है। आपका जपा का भी टेस्ट नहीं आएगा, घर की एक्टिविटीज भी बराबर जस्टिस के साथ में नहीं कर पाओगे, आपका जॉब में भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा टाइम कॉन्शियस रहना पड़ेगा प्रभु। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा। जो लोग ने टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट किया है वो ये जपा अच्छा कर पाएगा, वरना वो अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है प्रभु कोई बार ऐसा हो गया कि आपको जो है प्रभु जल रात को लेट जागना पड़ा, कोई फैमिली इश्यूज आ गया, कोई कोई ऐसी चीज आ गई, कोई बीमार गिर गया, समथिंग गोज रॉन्ग, और आपको रहना पड़ेगा। वी आर नॉट फेनेटिक्स, मोस्ट ऑफ देम आर हाउस होल्डर्स। तो सब फेनेटिक हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, हमको रहना पड़ेगा साथ में। तो उस समय भी जो है सुबह में आप थोड़ा स्ट्रेच करके आप मॉर्निंग जपा कर लो, और थोड़ा स्ट्रेच करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आप जल्दी आ जाओ ऑफिस में। या तो रात को जो है ना प्रभु एक कमिटमेंट लेना कि मैं जो है प्रभु आज के दिन जो है किसी से बात नहीं करूंगा शाम के आने के बाद में, और सबको बता देना कि मैं रात को कल लेट हो गया इसलिए आज मैं जल्दी सो जाने वाला हूँ। और कल का नींद जो है आप वो दिन जो है कवर कर लो, जिससे दूसरे दिन आप वापस नॉर्मल हो जाओ। प्रभु जी, मेरा हमेशा ये कोट जाने में, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से है, मैंने मेरा कन्विक्शन है कि अगर आपकी नींद कम हुई है ना, वो किधर ना किधर उसका रिएक्शन आता ही है प्रभु। उसका रिएक्शन किधर ना किधर आता है। इससे बेहतर है कि जो आपको बॉडी को जो डिमांड चाहिए ना, वो आप उसको दे दो प्रभु। उसके लिए अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर लो। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट व्हिच आई हैव टू से इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। ये जो हमने सीखा है यहाँ पे से। चौथा चीज प्रभु, मैंने ये देखा है प्रभु जी, जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी ये से ये जपा किया है, यहाँ पे ऐसे डिवोटीज है, आई विल नॉट मेंशन द नेम,
लेकिन पिछले 2 साल से ऐसे डिवोटीज है जिन्होंने हार्डली कोई दिन मिस किया है। और ऐसे डिवोटी है जो 2 साल से चालू नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल से चालू हुआ है, 1.5 साल से चालू हुआ है, 6 महीने से चालू हुआ है, लेकिन ऐसे फोकस और फिक्स्ड अप हो गया है। जिस दिन से चालू किया है ना, उस दिन से एक भी दिन मिस नहीं किया है, तो हार्डली कोई दिन मिस किया है। वहां पर भी वो कुछ बाहर गाँव गए हैं और वहां पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। अभी ये से जो डिवोटीज है जिन्होंने भयंकर कंसिस्टेंसी देखा है, दिखा है ना, उनको मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, बिकॉज आई कुड सी इट कि उन लोग का क्या चेंज हुआ है। कभी मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हारे में चेंज क्या आया जपा करने के बाद में। तो मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दे से, और मैं ना उनको अकेले को नहीं पूछता, कभी कभी देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो बिकम वेरी मच क्लोज विथ मी, तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी मैं पूछ लेता हूँ। तो तभी जो है वो डिवोटी भी बोलता है और उनके फैमिली मेंबर्स भी मुझे कहते हैं कि हमारा ये जो मेंबर है, ये इसका जपा कंसिस्टेंसी हो जाने की वजह से एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया है। वो जो पहले बहुत शॉर्टली इरिटेटेड हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे, बहुत जल्दी-जल्दी जो है कुछ भी डिसीजन ले लेते थे, मैच्योरिटी का बहुत लैकनेस होता था। आज के दिन ये जपा करने की वजह से इतना उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, इरिटेट नहीं होता है, गुस्से नहीं होता है इतना जल्दी। हमारा फैमिली का माहौल पूरा चेंज हो गया है क्योंकि ये व्यक्ति जपा बराबर कर रहा है। खाली फैमिली का मैं प्रॉब्लम नहीं, माहौल अच्छा नहीं हुआ इतना नहीं है। ऑफिस के कलीग्स भी जो है, उनके ऑफिस के कलीग, अगर वो बॉस है ऑफिस के अंदर तो उनके सबॉर्डिनेट्स, सब लोग का ये अनुभव है कि बॉस में कुछ चेंज आ गया है, कि हमारा ये कलीग में चेंज आ गया। व्हाई इट हैज हैपेंड? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, जपा बराबर सीरियसली ले लिया है। उसने कृष्णा को अपने हृदय में फिक्स अप कर लिया। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो अंदर कृष्ण, वो सीधा पीसफुल होकर के कृष्णा का शेल्टर लेता है, और कृष्णा का शेल्टर लेने की वजह से जो है खोटे डिसीजन जल्दी लेता नहीं है, खोटे डिसीजन नहीं लेता है। दैट्स व्हाई प्रभु जी आई कुड सी इट, देयर इज अ वास्ट चेंज इन द नेचर ऑफ द डिवोटीज, एंड दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट। प्रभु कितने डिवोटीज मुझे पता है, उनके फैमिली मेंबर्स आकर के मुझे बताते हैं, प्रभु जी क्या चेंज आ गया इसका। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मैंने देखा प्रभु जी कि जिन डिवोटीज ने जो है जपा सीरियसली किया है ना, का हृदय बहुत कोमल होने लगा है। दे आर बिकमिंग वेरी सॉफ्ट इन देयर कॉन्शियसनेस। सी हार्ट जो है ना प्रभु जी, पहला इंप्रेशन जपा का ये होता है, मैंने पर्सन चांट्स वेरी सीरियसली, उसका हार्ट सॉफ्ट होने लगता है। सॉफ्ट लाइक स्पंज मालूम है ना, स्पंज जितना पानी तुम स्पंज में डालते हो, वो स्पंज पानी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा भी प्रेस करेगा तो पानी फट करके बाहर आता है। उसी हिसाब से ये डिवोटी बाहर दिखाता नहीं है कि मैं कुछ बहुत महान हूँ, लेकिन थोड़ा भी जो उसको चांस कृष्ण भक्ति का एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है ना, ऐसा दिखाता है कि बाप रे, क्या ये डिवोटी की कॉन्सियसनेस आ गई है, इतना सॉफ्ट हृदय आ जाता है। मैं देखता हूँ प्रभु जी, जब भी हम लोग हमारे ये जो जूम के अंदर बैठते हैं, कोई भी डिवोटी अगर कोई एक्सप्रेस करता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ या मेरा कोई गुजर गया है, कि आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, इमीडिएटली सब डिवोटी कमेंट्स देने का चालू कर देते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए सिंसियरली प्रार्थना करता हूँ। कोई डिवोटी तो ऐसा भी बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना जपा ज्यादा करता हूँ। अरे किसी को मिले भी नहीं हम लोग, जस्ट इमेजिन, हम किसी को एक दूसरे को मिले भी नहीं अभी तक, लेकिन क्या ये हो गया? दिस इज ओनली बिकॉज हरि नाम जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो, आपके अंदर जो है ना प्रभु, सर्विस एटीट्यूड जबरदस्त बढ़ जाती है, और आपका हृदय भी कोमल हो जाता है। आप दूसरे का दुख नहीं देख सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ चांटिंग द होली नेम। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, वी आर गोइंग फॉर अ यात्रा। हम लोग सब लोग जूम वाले डिवोटी जो लोग स्ट्रिक्ट रूल के मुताबिक जो भी आने वाले हैं यात्रा में, प्रभु जी आप कितने डिवोटीज मुझे खाली टेलीफोन करके बात करते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, मुझे कुछ सेवा करना है। इतने सुंदर डिवोटीज में मिलने वाला हूँ। विल बी अप्रोक्सीमेटली 160 डिवोटीज है, तो 160 डिवोटीज जो हम लोग साथ में जाने वाले हैं। 4 दिन सब 64 राउंड्स करेंगे, 4 दिन रथ बिहारी प्रभु 3-3 घंटा प्रवचन देने वाले हैं, 12 घंटा तो हम प्रवचन सुनने वाले हैं उनका। और एवरी डे गुड़ाकेश प्रभु भी रोज जो है जपा के वक्त पे आधा आधा घंटा देने वाले हैं। तो 2 घंटा वो भी जपा, वो भी क्लास देने वाले, यानी 12 घंटा उधर और 2 घंटा इधर।
14 से 15 घंटा हम खाली कृष्ण कथा सुनने वाले, और रोज 64 राउंड, यानी रोज, और उसमें 64 राउंड में हम 5 बजे से 1 बजे तक करने वाले हैं। उसके अंदर जो है प्रभु जी 8 घंटा वहां पे बैठने वाला है, और उसमें भी जिन भक्तों का जपा खत्म हो गया है, वो भी कोई जा नहीं सकते, उसको 1 बजे तक वहीं पे बैठने पड़ने वाला है। यानी 8 4 32 आवर्स वी आर गोइंग टू चैट टुगेदर, जस्ट इमेजिन। और इतने डिवोटीज मुझे टेलीफोन करके बोलते हैं, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। They want to- ऐसा, और मैं देखता हूँ थोड़ा भी किसी को टेलीफोन करके मैं बोलता हूँ प्रभु ये सेवा करोगे, प्रभु आई यूज्ड टू सी, वो सब चीज सेक्रीफाइस करता है, लेकिन वो सेवा इतनी सुंदर करता है, जस्ट वॉचिंग दैट। अभी आपको, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, लेकिन हमने एक नया सिस्टम चालू किया है जूम के अंदर, कि जो भक्त जो है हमारे साथ जूम में आया है, हमारे साथ में जपा करता है, वो कंटिन्यूसली अगर 7 दिन हमारे साथ में जपा में नहीं आया, कंसिस्टेंटली 7 दिन कंटिन्यूसली नहीं आया जपा में, इमीडिएटली हमारे एक अरिंदम प्रभु है जो कोलकाता के अंदर से बैठते हैं, वो जो है इमीज और विपुल प्रभु उनको लिस्ट दे देते हैं हर सैटरडे को। हर सैटरडे को लिस्ट देने के बाद में वो भक्त को इमीडिएटली मेल या व्हाट्सएप करते हैं, मुझे पता नहीं है, वो मेल किया जाता है और उनको बोला जाता है कि प्रभु जी क्यों आप नहीं आते हो हमारे साथ में? आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमको हमारे साथ शेयर करिए। और हमारा पार्थ गोविंद प्रभु जो है वो काउंसलिंग सबको करने के लिए तैयार है, बट वी वांट यू प्रभु, एंड वी हैव एब्सोल्युटली नो मटेरियल इंटेंशन फ्रॉम यू। हमको खाली एक ही देखना है कि आप हमारे साथ में आओ और हमारे साथ में जपा करिए। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ कितने डिवोटीज का रिप्लाई आता है, और वो सबका नॉर्मल रिप्लाई एक ही होता है, एक ही मेरा प्रॉब्लम है, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आलस आ गया, मेरा कोई दूसरी चीज को मैंने प्रायोरिटी दिया, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और मैं रियलाइज भी कर रहा हूँ कि ये नहीं आने की वजह से मेरी कॉन्सियसनेस बहुत डिग्रेड हो गई है। कितने डिवोटीज, और कितने डिवोटीज ऐसे भी बोलते हैं, कभी आपने खत लिखा है ना, अभी मुझे समझ में आ गया है, कृष्णा मुझे इंक्लिनेशन, कृष्णा मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, मुझे ठिकाने आ जाना। और फिर वो डिवोटीज आने लगते हैं, मेजोरिटी देख रहा हूँ प्रभु जी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो है ये डिवोटीज का सर्विस एटीट्यूड बताया, फट 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 डिवोटीज आने लगे। आप में नहीं होना चाहिए ऐसा। अरे तो हमारा कागज आएगा आपको भी। nobody should nobody should do anything that way by which the letter should come। कागज भी आना चाहिए आपको। दिस वाज द फोर्थ थिंग प्रभु जी, सर्विस एटीट्यूड, इतना सॉफ्टनेस होने की वजह से सर्विस एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है। और वो सर्विस एटीट्यूड की वजह से सबको उसका फायदा मिलता है, और यू बिकम सो ब्लिसफुल, क्योंकि आपको जो है ना प्रभु जी एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरि नाम अगर आपका अच्छा हो रहा है तो पहला इंक्लिनेशन ये आएगा प्रभु, यू वांट टू सर्व। क्योंकि हरि नाम का मतलब ही ये ही है, प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहते थे, हरि नाम का मतलब है कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। और फिर आपको जब भी सर्विस मिलता है तो जस्ट यू बिकम मैड टू सर्व। इतना इतना आप पूरी तरह से फोकस कर देते हो वो सेवा करने के लिए। दिस इज द साइन दैट यू आर चैंटिंग वेरी नाइस। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट प्रभु। फिफ्थ पॉइंट जो है प्रभु, मैंने देखा है कितने डिवोटीज मेरे को मिले भी है, और मैं देख भी रहा हूँ जूम के अंदर, जो डिवोटी ने अपने लाइफ के अंदर भयंकर कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, जैसे मैंने बता रहा है बहुत डिवोटीज यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे डिवोटीज है जिन्होंने हार्डली कोई दिन मिस किया है अपने जपा के अंदर। और वो डिवोटीज ने जैसा अपनी कंसिस्टेंसी बताया, और जैसे मैंने आगे बताया, वो 5 चीज जो है उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बराबर फोकस करके जपा कर रहे हैं और मेंटेन किया है कंसिस्टेंसी। उसके अंदर मैं देख रहा हूँ प्रभु एक बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है। और वो मिरेकल ये हो रहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स पहले उनसे बहुत अगेंस्ट थे, आप क्या क्या कर रहे हो, लेकिन वही फैमिली मेंबर्स, उसका 2 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप ये होता है कि जो है प्रभु वो फैमिली मेंबर्स उनको हैरान करने का बंद कर दिया, दे बिकम रिसेप्टिव। पहला चीज ये होता है, उसको रिसेप्टिव होने लगते हैं, उसको साथ में बहुत क्रिटिसाइज करने का, उनको उनको व्यवहार उनका खराब करने का वो बंद हो गया। ये पहला सिम्टम देखता हूँ सबके लाइफ के अंदर, मैं देख रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं कि अभी मेरा फैमिली मेंबर्स मेरे से बहुत बहुत खुश है। और दूसरा स्टेप ये भी आज मैंने देख रहा है कि उससे आगे ऐसा स्टेप हो गया है प्रभु जी, कि वही फैमिली मेंबर जितना वो उसके देखिए अगेंस्ट था, इनको क्रिटिसाइज करता था, उनकी लाइफ में उन्होंने देखा कि ये हमारा फैमिली मेंबर्स में इतना चेंज आ गया, इतना फर्क आ गया है।
प्रभु वो फैमिली मेंबर भी वो व्यक्ति के साथ में बैठ करके जपा करना चालू कर। ये मिरेकल नहीं है क्या प्रभु? पूरे जिंदगी हमने ये प्रार्थना किया था कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ में जपा कर। ये मिरेकल नहीं है प्रभु, ये चीज जो है ना दूसरी चीज से कहां से भी नहीं होने वाला है। ये कृष्णा कॉन्सियसनेस में है, जूम जापान हमको कर रहा है। कितने फैमिली मेंबर्स मैं देखता था, पहले माता जी अकेले बैठती थी या प्रभु जी अकेले बैठते थे, और फिर जो है थोड़े समय के बाद में जो है हस्बैंड बैठने लगा या तो वाइफ बैठने लगी, फिर बच्चे भी बैठने लगे। ये सब देखने के बाद में मुझे लगा क्या चल रहा है ये। दिस इज ओनली बिकॉज दैट पर्सन हैज मेंटेन कंसिस्टेंसी इन जापान, और उसका भावना इतनी बढ़ गई और उसने बराबर मेंटेन किया, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जपा करना है, मुझे इसी तरह से रहना है। उसमें कितना फर्क पड़ गया उनकी लाइफ। ही फील सो हैप्पी प्रभु जी, ये देखते तो इतना अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा। इतना अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि ये व्यक्ति का पूरा जीवन चेंज हो रहा है। उसका चेंज नहीं हो रहा है, उसका पूरा फैमिली का लाइफ चेंज हो रहा है। हमारी यात्रा में भी मैंने कैसा देखा है, हमारे जो लोग जब जगन्नाथपुरी जाने वाले ना, कितने फैमिलीज जो है ना ऐसे है जो अपने पूरा फैमिली के साथ में आ रहे हैं। और मैंने भी आई एम आल्सो लिटिल बिट लीनियंट इनटू दैट। आई हैव टू टेक, आई विल बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। जब कोई भी भक्त जो है ना, एक व्यक्ति बहुत सिंसियर और बहुत कंसिस्टेंट है, हार्डली कोई दिन मिस नहीं किया है, और उसका फैमिली मेंबर्स को आना है और वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा अटेंडेंस लूज भी है ना, वो भी मैं उनको परमिशन देता हूँ भाई, बिकॉज ये व्यक्ति की वजह से ये सब आ रहा है, उसको मुझे तोड़ना नहीं है। उनका फैमिली में यात्रा की वजह से पूरी फैमिली सुधर जाएगी। वी विल डू कंसेशन, क्योंकि एक व्यक्ति स्ट्रांग है ना, इसके लिए हम लोग कंसेशन देना चाहते हैं। बिकॉज आई वांटेड टू सी दैट ये पूरा फैमिली जो है कृष्णा भक्ति में बराबर तड़मोड़ हो जाए। एक व्यक्ति स्ट्रांग है ना, वो खींचेगा उसको सबको। सो दिस वाज द सिक्स्थ पॉइंट प्रभु जी। सेवेंथ पॉइंट विच आई वाज वाचिंग इट प्रभु जी, जब भी कोई आपका जपा सुबह के टाइम पे जब हो जाता है ना प्रभु, अब देखना प्रभु आपका पूरा दिन बहुत रिलैक्स रहता है। बहुत पहले हमको मालूम है प्रभु जी हम कैसे जपा करते थे। सुबह में धड़ 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 करके 2-3 माला, फिर ट्रैवलिंग के अंदर 2-3 माला, फिर ऑफिस में जाने के बाद में लंच टाइम में 4-5 माला, फिर आते वक्त 2-3 माला, और फिर रात को जो है ना जो बाकी की माला बचती है ना, वो खाते खाते या सोते सोते बाकी की माला करते थे। दिस वॉज द शेड्यूल। दिस, मुझे लगता है आप लोग का नहीं होगा, आप लोग महान है, अभी दिखाई दे रहा है। आप लोग का कंडीशनिंग, आप लोग को कंडीशनिंग नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ऐसा हुआ होगा। आई यू पीपल आर वेरी एलिवेटेड, हो सकता है प्रभु जी। लेकिन नॉर्मली मैंने जो लोग मुझे मिले थे वो लोग बता रहे थे किस तरह से 2 माला, 3 माला, 7 माला, बाकी की सब माला रात को सोते सोते। आज के दिन जो है प्रभु सुबह के टाइम पे एक ही सेशन में सब माला करने से, प्रभु जी कैन यू इमेजिन इतना रिलैक्स रहते हैं। पहले तो कृष्णा हृदय में फिक्स हो गया, इसलिए पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में हमने खाली कृष्णा का ही विचार करके जपा किया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे को ये होता है प्रभु जी, कि घर पे जाकर के वापस माला लेकर के बैठना नहीं है। अपना टारगेट खत्म हो गया है आज, पूरा क्लियर हो गया है मेरा। उसके वजह से जो है ना प्रभु, आपको कुछ दूसरा कोई इमरजेंसी में कुछ सेवा भी आ गया, कुछ काम भी आ गया, आपको एंग्जाइटी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि घर पे जाकर के वापस माला लेके बैठने का नहीं है। और इतना रिलैक्स रहते हैं प्रभु जी। मैंने कितना डिवोटीज होता है कि प्रभु मैं इतना रिलैक्स हो गया हूँ, और मेरी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हो गई है। कैन यू इमेजिन, इतनी लाइफ डिसिप्लिन करने के लिए इतना कठिन होता था। कितनी बार मैंने डिवोटीज को बोला प्रभु जी आप क्या, आपने चेंज कैसे आ गया? तो प्रभु समझ में ही नहीं आता है। सुबह में पहले उठने के लिए दम निकलता था, लेकिन ये जूम की वजह से हमारी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हो गई है। ये टाइम पे उठना ही पड़ता है, नहीं उठेगा तो तुम वो बंद कर देते हो, लॉगिंग बंद करवा देते हो। और लॉगिंग बंद कर देते हो, इसलिए भाग भाग करके स्नान करके ठाम 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 करके आकर के बैठ जाओ। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मेरे को कितनी बार विपुल प्रभु बोलते हैं कि ये 6:30 बजे वाला बंद कर दो, हम लोग ये सुबह में 5:15 बजे वाला भी बंद कर दो। मैंने बोला प्रभु जी ये रखो। क्यों रखो? क्योंकि क्या होता है, इसके वजह से और टारगेट की वजह से जो है ना डिवोटी भाग भाग करके राइट टाइम पे बैठ जाए। थोड़ा प्रेशर होना जरूरी है। हमारे इधर मैं देख रहा हूँ जीवी के अंदर प्रभु जी सुबह के टाइम पे हर एक ब्रह्मचारी मंगल आरती में आने के पहले उसको रजिस्टर में सही करना पड़ता है, वो कितना बजे आया और उसकी सिग्नेचर करनी पड़ती है। सम प्रेशर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, जिससे वो डिवोटी हमेशा कॉशियस रहे। और मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, और उसके वजह से क्या फायदा मिलता है, पूरा रिलैक्स हो जाते हो, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। क्यों?
क्योंकि आपको मालूम है अभी आगे घर पे जाकर के दूसरी माला लेके बैठने का नहीं, मेरा टारगेट सुबह में ही खत्म हो गया। आगे चल करके प्रभु, 8वां पॉइंट मैंने देखा है प्रभु जी, क्योंकि डिवोटीज को जो है ना, एक के बाद हमने थोड़ा रूल्स बनाए हैं और एसोसिएशन अच्छा रहा, कंसिस्टेंसी रहा, वो 5 पॉइंट हमने उसके बराबर फोकस करके करता रहा। जितना हम डिवोटीज को बोलते ज्यादा जपा करने का, उतना डिवोटी ज्यादा जपा भी करते हैं, उतनी क्वांटिटी में डिवोटी आते हैं। कि मुझे हमेशा पहले डर लगता था कि इतना डोज दे दे, स्टैंडर्ड बढ़ा दे, तो मुझे कोई ऐसे वर्ग भी था कि जो मुझे बता रहे थे कि प्रभु कोई नहीं आएगा, सब चले जाएंगे। मुझे डर भी लगता था कि वापस ये भक्ति में से चले ना जा रहे। लेकिन मेरा एक कन्विक्शन आ गया अभी कि कितना भी जपा के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे और फिर स्टैंडर्ड बढ़ाते जाओगे ना, तो डिवोटीज विल डेफिनेटली कम। देख रहा हूं मैं, हम लोग ने अभी 128 राउंड्स भी हर 3-3 महीने जपा करने का चालू किया है। प्रभु जी, आई एम कन्विंस प्रभु जी, वो 128 में भी जो है लोग आएंगे, 11 साढ़े 11 घंटा लोग जपा करेंगे हमारे साथ। और वो भी वही टिपिकल थिंग, वीडियो बंद नहीं करने का, कंटिन्यूसली सामने बैठने का, जो है बाहर नहीं जा सकते, और इमीडिएटली हमारे प्रसाद प्रभु बिल्कुल प्रभु सबको बता दिया है, कोई भी ढीला हुआ तो फट करके टेलीफोन करने का कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कंप्लीटली ऑन गार्ड। और सब इतना प्रेशर होने के बावजूद भी लोग आते जपा करते। Why? Because they are getting something so high. They are getting so high. इसलिए आ रहे हैं। किसी को यहाँ पे कोई पगार मिलता है क्या? किसी को कुछ दिया जाता है क्या? एवरीथिंग इज सेल्फलेस, एवरीथिंग इज ऑप्शनल, तो भी लोग आते हैं। तो जो चीज मिल रही है वो चीज बाहर नहीं मिल सकती थी, इसलिए आ रहे हैं। एंड फाइनली द 9th पॉइंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु जी, ये पॉइंट होगा ना, कोई कृष्ण भक्ति के अंदर हमारा में स्टेडीनेस आएगा। और ये मैं देख रहा हूँ, मेजॉरिटी डिवोटी जिसके साथ में मैं मिल रहा हूँ ना, all the devotees are very grateful. प्रभु जी, ग्रेटफुलनेस नहीं होगा ना प्रभु जी, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, आई थिंक कृतज्ञ कैसा बोला जाता है ना हिंदी के अंदर, कि जो है यू आर ग्रेटफुल प्रभु जी, यू आर सो ग्रेटफुल टू कृष्णा दैट मेरे को क्या ये मिल गया। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो मुझे ऐसा बताते भी है कि प्रभु मैं 20 साल से कृष्णा भक्ति में, कोई बोलता है 15 साल से, कोई बोलता है 10 साल से, वो 15-20 साल में जो कुछ भी किया ना, मैंने हरि नाम कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भी सेवा किया, वो सेवा का फल अभी मुझे मिल रहा है। कोई कोई डिवोटी से मुझे ऐसा भी बता दिया, तो अभी तक तो मुझे ऐसा अभी समझ में आया कि अभी तक का जिंदगी मैंने बिगाड़ा ही है, खाली नाम ही भक्ति का किया है, लेकिन एक्चुअल में किया ही नहीं। एक्चुअल में तो अभी लग रहा है कि अभी मैं सीरियसली भक्ति कर रहा हूँ। प्रभु जी, सो ग्रेट, दे आर सो ग्रेटफुल प्रभु। और एक चीज है कि जो भक्त जो है ना ग्रेटफुल होता है ना, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज विथ हिम। क्योंकि बेसिकली हमको ये बहुत अहेतु की कृपा मिली हुई है प्रभु, ये अहेतु की कृपा मिली हुई है प्रभु इसमें। और इसके अंदर भी अगर आपने ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाया ना प्रभु, तो दैट मीन्स जो है प्रभु, वी आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग द लव विच कृष्णा इज शोइंग अस। इसलिए वी शुड, एंड मैंने देखा प्रभु जी, सो मेनी डिवोटीज आर सीरियसली टेलिंग दैट वी आर सो ग्रेटफुल। क्या हो गया हमारी लाइफ में? एक तो डिसिप्लिन लाइफ हो गया, पूरा नेचर चेंज हो गया, उसके आजू बाजू के लोग भी हमारे से खुश हो गए, वहां तक कि हमारे फैमिली मेंबर भी रिसेप्टिव होने लगे, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। हम लोग ये प्रजल्पन है, ये सब रात लेट नाइट धंधा, ये सब चीज बंद हो गया हमारा। हमारे लाइफ के अंदर कृष्णा फोकस हो गया, और हमारा पूरा दिन इतना नरिश्ड हो गया है। ये देखने के बाद में डिवोटीज आर सो ग्रेटफुल। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, वी हैव टू डेवलप दिस ग्रेटफुलनेस। हम क्या थे पहले, बहुत सिंपल है प्रभु। आज से जूम 2 साल पहले चालू करने के पहले हम क्या थे, और ये जूम की वजह से हमारे लाइफ में कितना चेंज आ गया। चेक इट आउट, चेक इट आउट प्रभु। देखो आपके लाइफ में कोई यहाँ पे मूर्ख नहीं है कि लोग आकर के जपा करने बैठते हैं। क्यों आते हैं यहाँ पे? बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग विच दे कुड नॉट गेट इट, दैट्स व्हाई दे कम। सो प्रभु, ग्रेटफुलनेस, और ये मैं देख रहा हूँ जो लोग जपा करने आते हैं, उन लोग में ग्रेटफुलनेस आ गई अभी। ये सब 9 पॉइंट्स जो है, जो मैंने बताया आपको प्रभु, ये 9 पॉइंट्स में वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमारे लाइफ में कुछ मेराकल हो रहा है प्रभु। एक मैं लाइफ
टेक माय वर्ड्स प्रभु, मिरेकल, कृष्णा की कोई अहेतुकी कृपा आई है हमारे जीवन में, वरना ये सब चीज नहीं होता था हमारे लाइफ। सो प्रभु, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू सी टू इट, कि ये अहेतुकी कृपा जो हमको कृष्णा ने दिया है ना, वो हमारे जीवन में हमेशा रहे। उसके लिए क्या चीज पे ध्यान रखना है, अगर वो चीज अगर हमारे पास रहेगा तो ये कृपा हमेशा रहेगी, वरना ये चली जाएगी। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहला चीज, प्रभु, अगर हमारे में फॉल्स प्राइड आ जाएगा ना प्रभु, तो सब चीज जीरो हो जाएगी। वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस प्रभु जी, हमारे में कहां पर भी फॉल्स प्राइड ना आए। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं बहुत स्पेशल हो गया हूँ। अभी क्या होगा मालूम है प्रभु जी, आपके आजू बाजू के लोग, आजू बाजू में जो है, वो लोग जो है आपके जैसा लाइफस्टाइल नहीं होगी आपकी, और फिर आपको जो है लोग लोग प्रेज भी करेंगे, आपको तो कितना सुंदर हो गया ये। लेकिन प्रभु उस समय अगर आप में फॉल्स प्राइड आ गया, आई एम समथिंग स्पेशल। प्रभु राधानाथ महाराज हमेशा ये वाक्य बोलते हैं, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। कोई भी व्यक्ति गिरता है ना, उसके पहले उसका फॉल्स प्राइड आया ही होता है, तभी वो गिरता है। हमारे जीवन में हमको कॉशियसली चेक करते रहना है, हमारे में कोई फॉल्स प्राइड ना आ जाए। प्रभु, हम ग्रेट नहीं है, लेकिन हम फॉर्चुनेट, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी आर डेफिनेटली फॉर्चुनेट, हमको बहुत ऊंची चीज मिल गई है, बट वी आर नॉट ग्रेट। ग्रेट क्या है यार, हमको मालूम है ना, मैंने हमेशा सबको बोलता हूँ ना, 15 दिन मत आओ इधर जपा करने के लिए, 15 दिन ही मत आओ, खाली सिर्फ 15 दिन मत आओ जपा करने के लिए। 16वें दिन जो है ना प्रभु, आपको आना भी होगा तो भी आप नहीं आ पाओगे। इतना हम लोग जो है ना, ये इतना इतना बोलते हैं ना कि वी आर इन दैट टाइप ऑफ फेस, थोड़ा भी ढीला हो गया तो हमेशा के लिए गए। इतना हमारी स्थिति है प्रभु जी, वी आर सो मच कंप्लीटली ऑन अ बॉर्डर लाइन। हम कहाँ माता कर रहे बातें करने का, इतना अनर्थ अभी भी निकला नहीं है, खाली अभी क्या है थोड़ा कवर हो गया है, क्योंकि कृष्णा कॉन्सियसनेस आ गया है, लेकिन थोड़ा भी कवरिंग निकल गया तो सब बाहर ही निकलेगा अपना। सो प्रभु जी याद रखेगा, हमारे में प्राइड आ गया तो सब चीज बिगड़ जाएगी, तो सब चीज बिगड़ जाएगी। वी हैव टू बी वेरी क्लियर प्रभु जी, मेरे में कोई फॉल्स प्राइड ना आवे। आई एम नॉट ग्रेट, आई एम फॉर्चुनेट, वेरी सिंपल, आई एम फॉर्चुनेट प्रभु। मुझे कुछ फॉर्चून कृष्ण ने हेतु की कृपा मुझे दे दिया है, उसका हमेशा याद रखेगा, तभी ये जो है ना जूम टिकेगा, वरना जूम टिकेगा नहीं। कृष्णा की कृपा चली गई तो सब चला जाएगा प्रभु, ये चीज सिर्फ कृष्णा की कृपा से चल रही है। सब मिलना, एक दूसरे को हम पहचानते भी नहीं थे और ऐसे इंटीमेट हो गए, और सब लोग स्टेडीली भक्ति कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, अगर ये जूम जपा हम कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली रखना है, फॉल स्प्रेड आ जाएगा और सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को उत्साह देना चाहते हैं, एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज हमारे सबके अंदर आना चाहिए, हमको एक दूसरे के पास से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी हमको मटेरियल बेनिफिट किसी का लेना नहीं। वी आर टुगेदर ओनली फॉर वन पर्पस, वी वांटेड टू हेल्प ईच अदर ऑन ए ग्रॉस और सटल वे। हमको एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, हमको एक दूसरे से सिर्फ भक्ति लेनी है। प्रभु जब भी कोई भी चीज मटेरियल चीज हमारे रिलेशनशिप में आ जाएगी ना, तब वो रिलेशनशिप जो है प्रभु, उसका प्योरिटी चली जाएगी। वी हैव टू बी सो कॉशियस, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हम ये मेंटेन करें। अगर हम ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, तो ये हाई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा प्रभु, ये हाई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, वी आर टुगेदर ओनली फॉर भक्ति, only for chanting very serious rounds and serve the devotees in a selfless way। और हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका मैं फायदा लूंगा मेरे मटेरियल चीज के लिए। एब्सोल्युटली एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट चला जाएगा। हम एक दूसरे को सिर्फ कृष्णा भक्ति में ही मदद करना चाहते हैं, और हमको दूसरा कोई किसी से नहीं है। हम सेवा ही सेल्फलेसली करना चाहते हैं, हमको देना ही है, हमको कुछ चाहिए नहीं। हाँ, स्पिरिचुअली हमारा सबका स्वार्थ है प्रभु जी, डेफिनेटली स्वार्थ है। हम एक दूसरे से याचना करते हैं, हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं, कृष्णा मुझे मदद करिए,
भक्तों को हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे मुझे दे दो सब चीजें। ये सब चीज हम प्रार्थना करें, बट दिस इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल। क्यों हम स्पिरिचुअल करते हैं? जिससे हमारी भक्ति और बढ़े और हम ज्यादा सेवा कर सके। तो ये दूसरा चीज इतना महत्व, एक तो फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए। दूसरा, प्रभु जी, हमारे में कोई भी हालत में कहां पर भी मटेरियल मोटिवेशन नहीं आना चाहिए, वरना ये जूम टिकेगा नहीं प्रभु। ये जूम टिकेगा नहीं। ये सब धड़क दुम चला जाएगा, सब निकल जाएगा। और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रभु कि हम यही स्टैंडर्ड मेंटेन करें। सो प्रभु, अगर ये दोनों चीज बराबर रहेगी प्रभु कृष्ण भक्ति के अंदर, और ये सब चीज हम जो सीखा है 2 साल के अंदर, अगर ये हम बराबर इसे चलते रहे ना, हो सकता है कृष्णा विल बी प्लीज मोर, और हम और कृष्णा भक्ति में आगे बढ़े। प्रभु एक चीज हमेशा याद रखेगा, अभी डिवोटीज बढ़ रहे हैं, और मुझे पक्का पता है कि अगर हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया तो डिवोटीज और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है। लेकिन प्रभु एक चीज हमको बराबर याद रखना है, क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी में जरा भी सेक्रीफाइस नहीं करेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो हमको परवड़ेगा, लेकिन क्वालिटी या स्टैंडर्ड में हम कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये कॉन्सियसनेस बराबर है, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तभी ये प्योरिटी मेंटेन होगी प्रभु। और ये जब प्योरिटी मेंटेन होगी तो जेन्युइन डिवोटीज डेफिनेटली आएगी प्रभु जी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल। मैंने देखा है, राधानाथ महाराज हमेशा मुझे कहते रहते थे कि जितना स्टैंडर्ड में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, शुरुआत में ऐसा होगा, कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, कंटिन्यूसली एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, और फिर बाद में ऐसे डिवोटीज आएंगे ना, कि जो डिवोटीज जो है प्रभु, वो सबको, आप सब उसको देख करके दूसरे लोग भी आते रहेंगे। लेकिन उस समय बहुत ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। तो प्रभु, हमारा सबका एक दूसरे के साथ में संबंध इसी हिसाब से है। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग सब लोग को, ये सब मैनेजमेंट टीम वाले सब लोग विल मेंटेन द हाईएस्ट क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आगे चल करके बढ़ाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेंगे। जब कृष्णा ये देखेगा ना, तब कृष्णा देखेगा कि यह हकीकत में एक्शन से भी बता रहा है, दे आर सीरियस इन चांटिंग द होली नेम इन एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। ये कृष्णा सीरियसली देखेंगे तो देन ही विल, कृष्णा विल हेल्प यू। मैं हमेशा कहता रहता हूँ प्रभु, अच्छी चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं है। मैं कंटिन्यूस, और मेरा अनुभव है प्रभु जी। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर इंटेंसिटी कृष्णा को बताएंगे कि कृष्णा मुझे ये चाहिए और मैं इसकी कीमत भी देने के लिए तैयार हूं, जब कृष्णा ये देखेंगे तो भले अच्छी चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन कृष्णा हमारा स्टैंडर्ड देख करके, हमारी कॉन्सियसनेस देख करके, हो सकता है कृष्णा हमको ज्यादा दिन टिकाए ऐसी यही चीज से। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। वो हमको सबको साथ में रहना है। आज मैंने देखा है प्रभु जी, बहुत डिवोटीज ऐसे हो गए हैं कि अपना फैमिली मेंबर उनके साथ में बैठेगा और जूम के डिवोटीज उसके साथ में बैठेगा, ही विल गिव मोर प्रेफरेंस टू जूम डिवोटीज रादर देन फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। इतना अटैचमेंट बढ़ गया है प्रभु जी। क्यों? क्योंकि उनके साथ से नरिशमेंट है, और एब्सोल्युटली सेल्फलेस है, खाली देना ही है, लेना नहीं है कुछ। सो प्रभु, अगर ये सब चीज हमने बराबर रखी है अपने लाइफ के अंदर और ये मेंटेन किया है, फॉल्स प्राइड नहीं, कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं, क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये सब चीज अगर बराबर मेंटेन किया ना प्रभु, then we will be able to maintain these things very nicely. Most important thing प्रभु, I am so personally so grateful to each and everybody. मुझे लगता है मैं आपके पास, ये तो जूम है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ प्रभु, वरना मैं जो है ना, अगर हम लोग ऑफलाइन में होते थे ना, तो मैं किसी को छोड़ता ही नहीं था। एक एक डिवोटी का चरण में सिर झुका करके उसका चरण मेरे सिर पे लेता था, उनसे प्रार्थना करता था कि आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, यू आर हेल्पिंग मी सो मच इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप इतना मुझे मदद करते हो, आई एम सो मच इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माय इंडेटेडनेस टू ऑल ऑफ। सुबह के टाइम पे मैं आपको देखता हूँ तो मेरा जपा इतना अच्छा होता है। एनीबडी कैन से एनीथिंग प्रभु जी, बट आई नो व्हाट आई एम। आप लोग के सहारे में जी रहा हूँ।
तो मुझे अगर चांस मिलता था तो आई वुड हैव नॉट टेकन एनी चांस। मैं एक-एक डिवोटी का चरण पे सिर रख करके उससे याचना करता था कि आपकी कृपा हमेशा मेरे लिए बनाए रखें। प्रभु, अगेन आई एम थैंकिंग ईच एंड एवरी डिवोटी, ऐसे ही कृपा मेरे पे रखना प्रभु। इतना रफ एंड टफ आदमी हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ, कहाँ पर भी वैष्णव एटिकेट्स का मुझे इतनी समझ में नहीं आता है, तो भी आप इतना मुझे टॉलरेट करके आप मेरे साथ में रहते हो, मुझे एंगेज रखते हो। सो आई एम सो मच इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू ब्रो। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु जी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। और मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, इसी तरह से हम बनाए रखें, यही स्टैंडर्ड मेंटेन करें। भले डिवोटी नहीं आएगा तो चलेगा हमारे लिए, लेकिन स्टैंडर्ड में हम कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे, जिससे कृष्णा को समझ में आवे वी आर रियली सीरियस इन डिवोशनल लाइफ। प्रचार करना है प्रभु जी, हमने देखा है ना, हमने यूट्यूब रखा है ना, यूट्यूब उसके लिए रखा है जो लोग बेचारे नहीं आ सकते हमारे स्टैंडर्ड में, यूट्यूब में आओ, वहां से अपलिफ्ट होकर के फिर जूम में आओ। सबको चांस, हमको सबको एकोमोडेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि वो लोग को एकोमोडेट करने में जो है स्टैंडर्ड हम सबका नीचे कर ले रहे। यू डोंट वांट दैट। दिस इज व्हाट इज एवरीबॉडीज कॉन्शियसनेस आना चाहिए जूम के अंदर आने के बाद। प्रभु, महा मुसीबत से टेस्ट मिला है, करोड़ों जन्मों से फटके खाए हैं, इतनी किक खाई है हमको, हमने माया ने इतनी किक मारी है, इतना फटका मारा है प्रभु, इतना पीटा है हमको। और आज के दिन हमको एक शेल्टर मिल गया, इतना नरिशमेंट मिल गया। ऐसा नहीं है कि स्थिति भी चेंज हुई है, स्थिति वही है, उतनी किक खाते हैं, लेकिन एक शेल्टर मिल जाने की वजह से प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर जो है ना एक रास्ता मिल गया। तकलीफ आएगी तो क्या वांदा है, मेरे पास हरि नाम है ना, मेरे पास कृष्णा है ना, मुझे भक्तों का संग है ना, इसकी वजह से मैं टिक जाऊंगा। और सबका अनुभव है इसके अंदर क्या रियली, क्या नरिशमेंट मिलता है। सो प्रभु, सॉरी यार, मैंने ज्यादा बोल ही दिया है, लेकिन प्लीज मुझे टॉलरेट करना प्लीज, बिकॉज इट वाज 2 years थिंग्स आई वांटेड टू स्पीक मोर। प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। तो प्रभु विल एंड इट नाउ, बट मेरा एंडिंग करने के पहले मेरा हर एक डिवोटी से हृदय से आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय इंडेटेडनेस, और सबसे ये प्रार्थना है प्रभु कि ऐसा ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना प्रभु, यही स्टैंडर्ड मेंटेन करना। देख लो प्रभु जी, कृष्णा विल बी सो प्लीज्ड। हम सब लोग के लिए, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इतना कृष्णा प्रसन्न हो जाएगा ना कि हम पे एक चार्टर प्लेन ही गोलोक वृंदावन से आ जाए और सबको बोले कि इधर से जूम में से सीधा उधर बैठ जाओ, निकल जाओ, इधर पड़े रहते हो यहाँ। दिस इज व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी वेरी वेरी